अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप लोगों में से किसी ने सुना होगा कि फ़लाँ के साथ कफ़ील ने ये बर्ताव किया, या आप में से बहुत सारे भाइयों के कफ़ील सख्त होंगे। आपको लगता होगा कि उनका बर्ताव आपके साथ ठीक नहीं है। तो क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे? इस बात को जानने के लिए वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कतर में होने वाला एक बड़ा फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप 20-25 साल पीछे जाते हैं, किसी पुराने से पूछते हैं कि ये लोग पहले कैसे थे, तो आपको जवाब मिलेगा कि ये लोग पहले बहुत अच्छे थे, दिल के बड़े नेक थे, सीधे साधे थे। लेकिन हमारी हरकतों की वजह से अब ये लोग भी सख्त हो गए हैं। वो ऐसे कि हमें जब भी मौका मिलता है उन्हें अच्छे से चूना लगाकर घर भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये 4 मार्च का अलशर्क न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा है, मालिक के गायबाने में मुदीर दुकान बेचकर भाग गया। इसकी तफसील यूँ है कि उम्मे मोहम्मद नाम की कतरी खातून ने रेडियो कतर को बताया है कि उसकी एक शॉप थी, किचन और शादी के सामान का स्टोर, जो कि वेडिंग एक्टिविटीज़ का सर्विस करती थी। उस खातून ने एक अरब नेशनलिटी को अपने कामों को देखने और उसको मैनेज करने के लिए रखा था। वो खातून उम्मे मोहम्मद ने जुमेरात के दिन कतर रेडियो पर मेरा प्यारा मुल्क गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के ज़रिए MADLSA में अपनी शिकायत लिखवाई है कि उसका बंदा उसको जानकारी दिए बिना कतर छोड़कर भाग गया। हुआ ये था कि वो खातून होम क्वारंटीन में रहने की वजह से 2 दिनों तक अपने शॉप में नहीं आ सकी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए उस अरब नेशनलिटी के बंदे ने शॉप में मौजूद तमाम सामानों को लगभग 1 मिलियन रियाल में बेच दिया। मज़ीद ये कि दूसरे कस्टमर से एडवांस लेकर और जो इनवॉइस बचे थे वो सब कलेक्ट करके घर भाग गया। 2 दिनों के बाद जब वो खातून अपने शॉप में गई तो कुछ कस्टमरों ने पूछा कि आपने दुकान क्यों बेच दी। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड की वजह से खलीज में अरबी लोगों का भरोसा हम पर से उठता जा रहा है। मेरे सामने में भी इस तरह का वाक़या हो चुका है। कंपनी ओपन करने के बाद उसका मुदीर इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी वीज़ा बेचकर घर भाग जाते हैं। आप लोगों ने भी इस तरह के वाक़या के बारे में सुना होगा। अगर सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।